दिन बेहद खास क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हालांकि ये मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल, सिंगर बेहतरीन जिनके गानों पर लोग झूमते हैं। ले लो पुदीना सॉन्ग से फेमस हुई माही श्रीवास्तव और मेघा श्री हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ फिल्म संघर्ष 2 जिसे लेकर इंतजार किया जा रहा है। प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस स्टूडियो से। थैंक यू। खेसारी जी, सबसे पहले चूंकि संघर्ष 2 को लेकर आप आ रहे हैं, पहली बार स्टूडियो में आपकी मौजूदगी है। संघर्ष 2 की कहानी को भी जानेंगे, लेकिन आपके जीवन के संघर्ष क्योंकि हमने आज तक सुना है, पढ़ा है, लेकिन आपसे ही जानना चाहूंगी उतार चढ़ाव के साथ इस जगह तक, इस मुकाम तक खेसारी पहुंचे कैसे? न्यूज़ 18 के जितनी भी श्रोता हैं, मुझे सबको दिल से प्रणाम है। और मेरी संघर्ष जो है ना, वो मुझे संघर्ष इसीलिए संघर्ष करने पे बार बार मजबूर करती है। मैंने संघर्ष 1 भी किया, संघर्ष 2 भी किया, आगे भी इसको जारी हम लोग रखेंगे। और मुझे लगता है कि मेरे संघर्ष से जुड़ी हुई हर वो चीज़ है। इसीलिए मैं अपने संघर्ष का हिस्सा इस सिनेमा में अपने बेटी को भी बनाया, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सके कि उसका फादर कितना मेहनत करता है। खेसारी जी, हमने सुनले बानी के रुआ लिट्टी चोखा बेचला से लेके दूध बेचला, और बाद बहुत कुछ ऐसा काम करनी जे एक स्टार बनला के पहले लोग ना तो कहे के चाहेला ना करे के चाहेला, लेकिन उस संघर्ष से रुआ बहुत कुछ सीखे के मिलल। और शायद आज जो जीवन में चुनौती बा वो लड़े के प्रेरणा भी वह संघर्ष देला। बिल्कुल मजबूत हमके हमार गरीबी बनवला और सबसे बड़ा अवसर हमके भगवान गरीब बना के देले, ताकि अमीर बने के अवसर देले। तब हम गरीबी के गरीबी न मानी ले, हमके लगेला जो हमार सौभाग्य रहे ताकि हम इस जगह पर पहुँच पैनी। अगर हम अमीर पैदा ही भई रहती तो शायद हमारा लगे वो अवसर ना रहित कि हम कुछ दुनिया के दिखा पाती, अपने पापा के ही पैसा पर हम ऐश करती। लेकिन भगवान हमके गरीब पैदा के लिए ये सबसे बड़ा अवसर। अब चाहे दुनिया के जितना भी गरीब हैं, वो गरीब नहीं है, वो आपको अवसर मिला है। आप अपने आप को बड़ा बनाइए, आप अपने आप को दुनिया को बताइए कि आप एक जगह को पहुंच सकते हैं। और वो अवसर मेरे को मिला और मैं कोशिश किया और लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला। जैसे बड़े भाई रत्नाकर भैया, आलोक सिंह जी, ऐसे ऐसे लोग, या अभय सिन्हा जी, ये लोग जो हैं हमारे भोजपुरी के धरोहर हैं। और इन्होंने हम जैसे गाँव के लोगों को, गरीब बच्चों को इन्होंने अपने पैसे पे हमें एक अच्छा पोजीशन दिया। हमने मेहनत की, लेकिन उसमें इनका भी परिश्रम हमें बड़ा करने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम भूल नहीं सकते। और पूरी इंडस्ट्री का योगदान है हम सबको बड़ा करने में, चाहे वैसा कलाकार हो, कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय, लाइट मैन या हीरोइनें हमारी जो भी हैं, जो भी हमारी फिल्म लाइन में आते हैं, सब ने हम पे मेहनत की है। तब आज हम एक छोटा सा फूल खिले हुए हैं। अभी आगे रास्ता बहुत बड़ा है। कोशिश ये है हमनी के अपना भोजपुरी के बड़ा कर जाओ, और हमनी के कोशिश तक करता नहीं जा। अब जनता से हम रिक्वेस्ट करें कि रउआ लोग भी अगर जागरूकता दिखौनी और रउआ लोग भी अपना भाषा से अगर प्यार कर शुरू करब, बोलला से कुछ ना हो कि हाँ ये चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन हम ही कहब कि रउआ लोग जितना जागरूकता के साथ अपना भाषा के कुछ लोग विरोध करता, उतने अगर सपोर्ट करी तो शायद हर वो चीज़ बढ़िया चल लगे और हर जगह पे हमनी के प्लेटफॉर्म एगो नया अमान खड़ा कर दी। और कोशिश ये भोजपुरी के जब बात होला खेसारी जी, भोजपुरी के जब बात होला तो ओकर मिठास के बात होला, इतिहास के बात होला, समृद्ध इतिहास ओकर रहल बा। चाहे भिखारी ठाकुर के जिक्र कर ली, तमाम ऐसे लोग जे एकरा के वो बहुत खूबसूरत मुकाम देले रहे। लेकिन आज के समय में लोग भोजपुरी के नाम लेला तो एगो अलग तरीके से लेला। ओपे भी हम सवाल पूछें जानम, लेकिन रत्नाकर जी चूंकि हमने के संगे मौजूद बानी, रत्नाकर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी संघर्ष 2 की आखिर कहानी क्या है? संघर्ष 2 क्यों बनानी पड़ी, और क्या ये माना जाए कि खेसारी जी के जीवन से भी बहुत कुछ मैच करती है? ये एक घर की कहानी है, जो घर में जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के अंदर, वो चीज़ को खेसारी जी ने डिस्कस किया था कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है पूरे देश में ये उभरता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी जनरेशन जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, बट वो एक सही जगह जाने की बजाय जो है वो अलग अपनी मोड़ ले रहे हैं। तो वो एक जर्नी की कहानी है जो एक घर से जुड़ा है, एक फैमिली स्टोरी है जी, जो देश के लिए डेडिकेटेड है। एंड ये जब बन रही थी कहानी तो ये सोच के बनाई जा रही थी कि हम कुछ बिहार को दे सकें,
यूपी को या पूरे देश को हम क्या दे सकते हैं, एक नई दिशा क्या दे सकते हैं। तो वो एक फिल्म ही माध्यम था। बहुत काफ़ी डिस्कशनों के बाद जो है करीबन 1 साल लगे इस चीज़ को प्लान करने में। तो ऐसा बनाया गया कि हम ऐसी पिक्चर बनाएं कि लोग हर एक घर में देख सकें, क्योंकि लोग पिक्चर बनाते हैं फिर वो 1-2 महीने में उतर जाती है, बट हम मैसेज कुछ नहीं दे पाते हैं। तो इसकी वजह से खेसारी जी ने और पराग पाटिल के साथ हम लोगों ने बैठ के एक प्लान किया कि 1 साल में एक ऐसी बड़ी पिक्चर दें कि वो उससे बड़ी पिक्चर ना बन पाए, या वो एक थॉटफुल पिक्चर बने, जिससे कि हर एक घर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाए थ्रू मूवी के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था हम लोगों के लिए, जिसमें इन लोगों का काफ़ी सहयोग था, मेघा जी ने और माहीश्री जी ने, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिसमें करीबन 30 से 40 ऐसे मजे हुए कलाकार हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपनी मेहनत से पूरी फिल्म को कंप्लीट की। बिल्कुल बिल्कुल। ये आने वाले वक्त में, चूंकि जब ये मूवी थिएटर में पहुंचेगी, लोग इसे देखने के लिए पहुंचेंगे, तो लोग परिवार के साथ इसे देख पाएंगे, घर में परिवार के साथ देख पाएंगे। ये अपने आप में भोजपुरी की जब चर्चा होती है तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका होती है कि क्या हम इसे परिवार के साथ देख पाएंगे क्या। तो ये रत्नाकर जी ने क्लियर कर दिया है कि परिवार के साथ आप इसे पारिवारिक मूवी देख पाएंगे। अब समय बदल गया है। हाँ, अब समय बदला है, और जब तक जो जैसी हमारी थिंकिंग है, या जैसे एक लोग सोचते हैं बिहार और यूपी के लोग, तो जब तक खुद को बदलेंगे नहीं, हम खुद की जो अच्छाई है, या खुद जो समाज में एक अच्छी चीज चल रही है, वो थॉट को लेकर के जब तक फिल्मों में लेके नहीं आएंगे तो तब तक नहीं होगा। और हमारे इंडस्ट्री में जो सोचने वाले जो हैं वो थोड़े कम हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि और लोग भी जुड़े। शुरुआत आखिर किसी को तो करनी होगी, कहीं से तो करनी होगी, ताकि उसको लोग अनुकरण कर पाए। खेसारी जी, चूंकि बिल्कुल रोआ अभी हाल के दिनों में बड़ी भावुक होके कहनी कि भाई हमरा अंग्रेजी ना आवेला, आखिर ही काहे के पढ़ल के अंग्रेजी ना आएला रोआ, काहे कि रोआ इर्द गिर्द इतना लोग मौजूद रहेला, रोआ के फॉलो करे वाला लोग मिलियंस में बाटे, व्यूअरशिप राउर इतना बाटे, रोआ के पसंद करे वाला लोग, चाहे वाला लोग इतना बा, फिर रोआ ये बात कहता नहीं कि हमरा अंग्रेजी ना आएला, हमरा दुख भी बाटे कि अपने लोग छल लिहल। नहीं, बात ऐसा बना कि जब हमरा अंग्रेजी ना आवेला तो ना आवेला, हम सच्चा आदमी है, और जौन चीज़ हमार कमी बा हम दुनिया के भी बताई लें कि ना ये हमार कमी बा। अब हमार बाबूजी जितना हमार उनकर क्षमता रहे उतना हमके पढ़ौले, लेकिन अब उतने पढ़ौले जितना हम अपन नाम लिख सकी और दुनिया के समझ सकी। तो हिंदी आदमी समझ पावेला, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा दिक्कत होला। यही से हमनी के अपना लइका बच्चा सन के पढ़ावत नहीं जा, जे कम से कम जौना प्रॉब्लम में हमनी के फंसनी जा, हमनी के लइका बच्चा ना फंस पाओ जा। लेकिन पढ़ल लिखल कोनो ऐसा मायने नहीं है जे पढ़ल लिखल ही आदमी बड़ा बनेला। मेहनत अगर होखे तो पढ़ला के कोनो जरूरत नहीं है। और हमार हमेशा थ्योरी फंसा दिहल खेसारी लाल के फंसा दिहल उस समय फंसावेला सबके, ओमे केहू दोषी ना होला, और समय दोष नहीं खे ना केहू के। अच्छा के कर दोष देव, दोष तो हमरो काहे जे हमहू काहे साइन कैनी। बात वहाँ अलग मैटर हो जाला कि उस समय है, समय के साथ इंसान के कभी ना कभी बदलाव तो होला। रास्ता चलब तो ठेस तो लगबे करी, और जीवन में आदमी गाड़ी लेके चलेला, रोड पर एक्सीडेंट तो होबे मलाल बाटेगा नहीं, मलाल नहीं खे। कहीं ना कहीं कोनो भी जीवन में अगर कष्ट आवेला ना तो रुआ के कुछ ना कुछ सिखा के चला, और ये हमारा जीवन खातिर सबसे बड़ा अवसर बा। शायद कोनो बड़ा प्रॉब्लम से हम बच गए नहीं, एहू से भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। अब सीख के का करब, आज बिना सीखले है जी आ गई नहीं, अब सीखिए के का करब। यही चलत रही। अंग्रेजी बोले वाला और पढ़े वाला लोग के राख लिया आदमी। अब अंग्रेजी सीखे में 2 साल हम काहे के बर्बाद करी? 2 साल में कितना पैसों कमाई आदमी, कितना कामों करी। सही बात बा। बहुत लोग के रखेम तो ओकरा रोजगारों मिल जाई। सही बा, रोजगार भी मिली, रोजगार भी मिली। मेघाश्री हमनी के संगे बाड़ी, मेघाश्री के हमनी के ले लो पुदीना जब सुने नहीं तो मेघाश्री के विजुअलाइज कर लेनी सन, देख लेनी। माही के, हाँ माही हमनी के संगे जब ले लो पुदीना के बात होला तो भाई हम चर्चा की शुरुआत करी, तो फिर ले लो पुदीना अगर 2 लाइन रो गुनगुना दी हमनी के दर्शक खाती। पहले तो न्यूज़ 18 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, पर मेरी आवाज़ ख़राब है थोड़ी अभी, मुझे अभी बहाना तो ना चली। मैं ट्रैवल कर रही, नहीं बहाना नहीं है ये। अभी मैं लगातार शूट पर से ट्रैवल कर रही थी तो आवाज़ थोड़ी ख़राब है। हमने के काम चला लेम सन, 2 लाइन हमने के दर्शक
वो खेसारी जी गाएंगे। हम कहे खेसारी गाएंगे जी भाई? साथ गाना आपका है तो हम कहे खेसारी गाएंगे। जी खेसारी जी सिंगर है ना, खेसारी जी साथ देंगे। हम यार संघर्ष कहें कि पुदीना बेचने आए हैं। हम यहाँ संघर्ष के लिए आए हैं, हम आपका पुदीना बेचने हैं जी। सिर्फ पुदीना बेचवाइएगा। नहीं माही 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 ये 2 लाइन तो आपको ही गुनगुनाने हैं। तो देखिए मेघाश्री कह भी रही सिंगर है। सर है, अब मैं कैसे गाऊं इनके सामने सिंग गाना। मेरे कहने का अर्थ ये था कि खेसारी सर गाना गाएंगे, बिकॉज सिंगर सर हैं, इनके चलिए सामने मैं नहीं गाना चाहती। आपके दिल के करीब जो भी गाने हैं जो आपको लगता है कि आप सुकून में गुनगुना लेती हैं, आप गा लेती हैं, वही 2 गाने आप हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। मतलब आप गवा के मानेंगे? बिल्कुल, ये मौका हम नहीं चूकेंगे। पुदीना ही गाते हैं। उसका एक लाइन था मेरा, काहेला आइल बड़ा मिले हो, भीतर से मन हमर हिले हो। कुछ ऐसा गाना था वो, बस इससे ज्यादा मत गवाइए। इसी से काम चला लीजिए आप। गाना था ये। मेघाश्री सिंगर भी तो होना चाहिए ना गाने के लिए। अब सर गाएंगे तो हम सुनेंगे, हम गाएंगे तो सर थोड़ी सुनेंगे। अब ये मौके हम एक बार फिर से हम पूछेंगे माही, ये गाने का सिलसिला हम छोड़ने वाले नहीं है। चूंकि खेसारी जी हमारे साथ हैं, तो खेसारी जी आपके साथ के जितने भी फेमस जो आपके एक्टर्स रहे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स रहे हैं, या आपके जूनियर रहे हो, या फिर आपसे पहले आपके कलाकार जो आए हों, सभी को हमने देखा। जब उनसे बातचीत की तो सभी की इच्छा ये रही कि रंगीन दुनिया से निकलकर राजनीति भी जानी है, वहां पर भी हाथ पांव आजमाना है। तो क्या खेसारी जी का भी ऐसा कुछ प्लान है? ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में राजनीति कम है, जहाँ राजनीति करने बाहर जाएंगे। पावर गेम तो खेसारी जी रो अच्छा से समझे नहीं, और वो पावर गेम पॉलिटिक्स से बेहतर कहाँ हुई? नहीं, एक्चुअली देखिए, हम जहाँ भी हैं अपने भाषा के लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो राजनीति हो या हमारा फिल्म इंडस्ट्री हो। तो मुझे लगता है कि हम फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर नहीं जायम काहे खाती अभी जाए, अभी इतना बढ़िया कैरियर चलता है, इतना बढ़िया आदमी। अभी मान ली कि ना जाए, फ्यूचर में जा सकत आनी कि नहीं जा सकत, इच्छा हम बाकी ना, मन में कोनो भावना बाकी ना। जिंदगी में हम काल आज ले नहीं सोच ले, हम आज जी ले, काल हमके खुदे पता नहीं है जो हम जिंदा रहब कि ना रहब। तो ऐसे हम चाहिए जे जौन आज बा हमारा सामने बा हमारा, और ओकरे पर मेहनत हमनी के करे के चाहिए। अगर कल सोच के आज बर्बाद कल ठीक नहीं के। ऐसे आज हम जौना जगह पर बानी, भोजपुरी के एगो कहीं ना कहीं दायित्व तो मिलल बा हमके कि भोजपुरी भाषा के लोग हमके इतना प्यार करेला कि संगीत के माध्यम से ही। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके गोली चलाइएगा वही देशभक्ति हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देश के लिए, अपने भाषा के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं, आप जिस लाइन में हैं उसी में करके दुनिया को प्रूफ करिए और अपने भाषा को बड़ा करिए, वो भी एक देशभक्ति है। रवा तो देशभक्ति करे भी गल रहनी, फौज में भी गल रहनी, का भइल कि ओजी से वापस आ गए? फिटनेस के इतना चर्चा होला, कहल जाला कि रवा ओ दिशा में भी शुरुआत कैले रहनी, फिर का भइल कि ओजी से वापस हो गई? शायद ओजी रहती ताज रवा सबके बीच में स्टूडियो में बैठे के ना मिली तुमके। हाँ, ई बात अवसर भगवान शायद अवसर हमके देले। ई बात रवा सही कहता नहीं, लेकिन हमनी के ऐसे जाने के चाहन कि आखिर फिटनेस के का राज बटे, ओ पे कितना फोकस रवा करेनी? देखिए, फिटनेस में अभी थोड़ा सा तो परेशान बनी, सब लोग जाना था जो हम कौना वजह से परेशान बनी, बट ठीक भाई, परेशानी ज़्यादा दिन खाती नहीं है, कम टाइम खाती बा, ख़त्म हो जाए। तो ओके चलते थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा होता, ऐसे हम थोड़ा सा अभी वर्कआउट नहीं कर पावता, और वर्कआउट के टाइम 4 महीना हो गए हमके देवे। लेकिन फिर भी ठीक बा, आदमी कोशिश करता। अब एक बाद एगो सिनेमा हम राजा राम करे जाता नहीं जी, तो ओमे हम राम बनल बनी, जो उनकी 24 तारीख के हमरे हाथे रावण के वध होखे वाला बा, वो भी अयोध्या में लाइव। तो ओकरा खातिर फिटनेस अब 2-3 दिन में जितना कर सकिले करब, ओकरा बाद गोरखपुर में शूट बा तो ओकरा खातिर करब, लगातार करब। खेसारी जी, चूँकि जब हमने के भोजपुरी की बात करें निसन, तो हम जितना भी बार चर्चा होला, चाहे लोग बैठेला, तो ये बात पूछेला कि भोजपुरी के अश्लीलता से काहे जोड़ दिहल जाला, भोजपुरी के पारिवारिक काहे ना मानल जाला। चूँकि जब हम रोआ पे बात करें, जब हम रोआ पे कदम आगे बढ़ाएं, तब दूसरा से ऊपर सवाल पूछल जा सकता, काहे कि जौन मूवी बनेला, जौन गाना बनेला, ओकरा में 2 अर्थ आ जाला। का ई बाध्यता बा, कोनो मजबूरी बा कि जरूरी बा? सबसे बड़ा चीज बा कि जौन दिखेला वो असली, जौन सुनाला वो असली नहीं हो सकत।
सबसे बड़ा चीज़ भाई जो देखल जाला, अब लोग देखा था ये नहीं क्या, आज संघर्ष टूर हुआ, देखिए हमारा फरिश्ता मूवी अभी जो उनकी बहुत बढ़िया, शायद रवा यूट्यूब पर भी देख लो, कब टीवी पर भी देख लो, कब हॉल में भी बहुत सारा लोग देख ले हुई। तो लगातार हमनी के कोशिश बा, एने सिनेमा अगर केहू देखल ही नहीं खे, खाली सुन के अश्लील बोलल ठीक नहीं खे, और गाना कुछ देखी, कुछ लोग ऐसा नो बा, ऐसा नहीं खे जब हम दूध के धोवल हई हमहू अश्लील गौले बनी। और अब ओकरा बाद जब आदमी के समझ में आयल कि ना अश्लील के मतलब का होला, भाषा के गरिमा का होला, समय के गरिमा का होला, पोजीशन के गरिमा का होला, तो आदमी अपने आप में कहीं ना कहीं चेंज लियावलस। तो आज संघर्ष 2 में हमारी बेटी काम के लिए भी है, यही के चलते हम सबसे पहले लाइन में अपना बेटी के हम वो रोल खाती, पराग जी बोले कि नहीं कृति अच्छा करेगी, तो ये बताइए कि हम इसीलिए इस दुनिया को बताने के लिए कि भाई आप इसमें अश्लील अब नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अपने फैमिली के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि देखिए आप, और बेटी हमारी घर की गरिमा होती है, और जब हमारी बेटी इसमें काम कर रही है तो अश्लीलता का कोई सवाल ही पैदा, अब जिसमें नहीं भी कर रही है उसमें भी हम अश्लील नहीं डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बेटी है इसलिए हम अश्लील नहीं किए, यानी कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है खेसारी जी। अब जब हम भोजपुरी की बात करेंगे, भोजपुरी के फिल्मों की बात करेंगे, उस थिएटर में जाएंगे तो हम एक ऐसी मूवी देखेंगे जिसे आप अपने भाई बहनों के साथ देख सकते हैं, माता पिता के साथ देख सकते हैं, पारिवारिक मूवी जिसे कहा जाएगा वो मूवी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी कोशिश भी यही है। बस मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा थिएटर जो हमारे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करके, 400-500 थिएटर हुआ करते थे आज बिहार में, यूपी में, लेकिन बहुत सारे थिएटर बंद हो चुके हैं, तो हमारी रिकवरी इसी के वजह से बहुत कम हो पा रही है। लोग बोलते हैं कि 300-300 करोड़ 400 करोड़ सिनेमा आज हिंदी का कमाता है, भोजपुरी क्यों नहीं कमाता है? तो भोजपुरी का ना कमाने का रीज़न भी, हम सामान तो हमारे पास बेहतर है बट हमें बेचने का साधन नहीं है, हम कहाँ बेचेंगे? अब 5 जगह 10 जगह बेचेंगे तो हमारी उतना ही पब्लिक हमें प्यार करेगी, उतना ही चीज़ें हमारे पास आएगी और उतना ही चीज़ों में हमें करना पड़ेगा। अब हम 50 करोड़ के सिनेमा बनाए और हमारे 50 हॉल मिले, तो 50 हॉल से 50 करोड़ की रिकवरी तो नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि बिहार में मल्टीप्लेक्स हमें नहीं मिलता है। अगर सरकार चाहे तो जिस तरह आपके महाराष्ट्र में जेन्युइनली लगाना है, आपको 100 तो देना ही है, चाहे वो कोई भी मल्टीप्लेक्स हो, लेकिन महाराष्ट्र की भाषा के एक सिनेमा अगर रिलीज होती है तो आपको 100 देना ही पड़ेगा। वहां पे राज्य सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है ताकि लोग बाध्य हों कि उनकी मूवी जो है कम से कम एक शो एक थिएटर में जरूर चलेगी, लोग उसे देखने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। माही श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनेत्री हैं। माही, साउथ और फिर भोजपुरी में अब आपने इतना नाम कमा लिया है और उसके बाद देखिए इनका नाम माही जी है और मेरा नाम मेघाश्री है। मेघाश्री, देखिए माही और मेघाश्री में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। तो मेघाश्री जी से बिल्कुल मैं बार बार जब इसका जिक्र करती हूँ तो मेघाश्री, मैं ये जानना चाह रही थी कि वहाँ और यहाँ दोनों ही बिल्कुल अगर लैंग्वेज की दृष्टिकोण से देखा जाए, सामाजिक तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंसेस दिखते हैं। क्या आपको कभी लगा कि काम करने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? हाँ नहीं, ऐसे तो मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ है। हाँ, लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, वे ऑफ मेकिंग फिल्म थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब ठीक है। आई कैन से दैट मैं बहुत लकी हूँ। मतलब अभी तक मैंने जितने भी मैंने फिल्म किया हूँ, लेट इट बी प्रोडक्शन टीम या डायरेक्टर या हीरो, सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं कभी भी बैड या अनकंफर्टेबल फील ऐसा नहीं हुआ है। मेघाश्री, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। तो क्या आपने यहाँ काम करने के लिए हिंदी सीखा कि भाई मुझे यहाँ काम करना है तो मुझे मेरी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मुझे लोगों के साथ बातचीत या संपर्क करना हो तो नहीं, भोजपुरी में आपको काम करने के लिए आपको भोजपुरी अच्छा होना चाहिए, हिंदी नहीं। हिंदी भाषी, अगर भाषी क्षेत्र में काम कर रही हैं तो आपको हिंदी सीखने की जरूरत पड़ी? सीखने, हाँ ऑफ कोर्स मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ काम करने से पहले हिंदी तो छोड़िए, भोजपुरी में मुझे नहीं आता था। हिंदी सिर्फ थोड़ा बहुत आता था, लेकिन अभी थोड़ा सा हिंदी भोजपुरी दोनों भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पर काम करने के बाद ही दोनों भी। हम का बोला, रवा बोली है, उसके बाद हम बोला था नहीं। बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है मेघाश्री जी की, चूँकि बिल्कुल अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से लोगों के दिलों पर अगर राज करती हैं तो अभिनय महत्वपूर्ण हो जाता है, भाषा की बाध्यता खत्म हो जाती है। पराग पाटिल हमारे साथ, फिल्म
जो डायरेक्टर हैं वो मौजूद है। बहुत स्वागत है पराग पाटिल जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पराग जी, संघर्ष 2 की बात होगी तो संघर्ष 2 के साथ बहुत सारी रोचक ऐसी चीज़ें हुई होंगी या आपने महसूस की होंगी जिसे आप फिल्मों में तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जब आपस में बैठते होंगे तो चर्चाओं में वो ज़रूर शामिल होती होगी। आप हमारे दर्शकों तक कुछ साझा करेंगे? देखिए, चर्चाओं में तो संघर्ष 2 की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सचमुच अगर चर्चाओं में हम लोग बहुत सारे इंटरव्यूज़ के माध्यम से लाए हैं, यानी आ चुका है, तो वो है केसारी जी का जेट स्की वाला सीक्वेंस। बिल्कुल, कि जहाँ पर एक हीरो ने अपनी जान को जोखिम में डालकर एक सिनेमा के एक सीक्वेंस को पूरा करने की कोशिश की। तो सचमुच ये सराहनीय है कि एक हीरो जो इतने लाखों दिलों की धड़कन है, तो वहाँ पर मैं गूज़बम्स में था कि मैंने हीरो को बीच समंदर में उतारा है और क्या कुछ होगा, मेरे पास प्रॉपर उस लेवल की सेफ्टी नहीं थी, लेकिन केसारी जी ने हिम्मत दी और वो जेट स्की वाला सीक्वेंस पूरा हुआ। और वो संघर्ष 2 का आज एक बहुत बड़ा सीक्वेंस जब कल फिल्म रिलीज़ होगी, दर्शक देखेंगे, तो सचमुच एक रोमांचक दृश्य उनको नज़र आएगा संघर्ष 2 का। बिल्कुल। तो ये दर्शक जब थिएटर पहुंचेंगे तो उन्हें संघर्ष 2 के पीछे की वो रोचक कहानी, उसके खट्टे मीठे जितने किरदार जो आपको चेहरों के तौर पर नज़र आते हैं वो स्क्रीन पर भी दिखे नज़र आएंगे। खेसारी जी, चूँकि जब आप मौजूद हैं तो मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं ये तो हो ही नहीं सकता है, और आपका जब जिक्र होता है, आपके बारे में जब चर्चा होती है तो पवन जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। आप भी जब यहाँ स्टूडियो आएंगे तो आपके मन में भी ये बात रही होगी, सोच ले होके कि भाई ये सवाल कहीं आ ही जाए, जवाब भी तैयार होके। रउआ से रियल लाइफ के बाद जाने के चाहे, रियल लाइफ तो हमने के बहुत देखे नहीं सन, रियल लाइफ में सचमुच का खेसारी लाल और पवन जी दोनों आदमी के संबंध बहुत अच्छा बा, बहुत मीठा बा, बहुत सब कुछ आत्मीय बा कि वो जी भी नोक झोंक होला? रियल लाइफ में सच पूछिए तो मैं उनका हमेशा छोटा भाई रहा हूँ और आजीवन रहूँगा, और रियल लाइफ में वो मेरे बड़े भाई थे, हैं, आजीवन रहेंगे। हम दोनों के रिश्ते जो हैं रियल लाइफ में कभी एक दूसरे से हम जब खड़े हुए एक दूसरे के सामने तो विरोधी बन के नहीं, बल्कि एक भाई बन के खड़े हुए, वो मेरे गार्जियन बन के खड़े हुए, मैं उनका छोटा भाई ही बन के खड़ा हुआ, और ये हमेशा होता रहेगा। लेकिन जहाँ तक लड़ाई की बात है तो जब हम लड़ते हैं तो पर्दे पे लड़ते हैं, और मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा प्रतिनिधि तो एक मजबूत होना ही चाहिए जिससे मैं लड़ूं, और जिसको पीछा करने के लिए मैं मेहनत करूं वो मुझे पीछा करने के लिए मेहनत करे। और पवन भैया कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत सीनियर हैं, वो उनके 5-6 साल बाद आने के बाद मैं इंडस्ट्री में कदम रखा, तब मैं एक कैसेट गाया, और उसके बाद 5 साल स्ट्रगल, यानी 7 से 8 साल का गैप है मेरा और पवन भैया के बीच में इंडस्ट्री के में आने में। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सीनियर है मेरे लिए, और आज अगर उनसे मेरा कंपेयर होता है तो मुझे खुशी भी होती है कि वो 8 साल पहले आए और अब मैं पीछे आया उनसे, और आज उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, चाहे वो दिनेश भैया हो, मनोज भैया हो, रवि भैया हो या पवन भैया हो, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। तो ये मेरे लिए तो बहुत उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा करने में उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर उन्होंने रास्ता नहीं बनाया होता तो शायद मैं इस जगह पे नहीं बैठता आज न्यूज़ 18 के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो कि बिहार का सबसे बड़ा चैनल है, बिहार यूपी का, माने जहाँ भी देखी जाती है। आप लोग मिट्टी की चीज़ों को इतना प्रमोट करते हो, मिट्टी के लोगों को आज आप हमें जगह दिया, इसलिए क्योंकि हम भोजपुरी भाषा के प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तो आपने भी सपोर्ट किया, तो आपका भी योगदान हमारे जीवन में बहुत है। तो वैसे ही हमारे दिग्गजों का भी योगदान हम सबके बीच में है, और वो सम्मान हमेशा रहेगा। मैं जब भी मिलता हूँ पवन भैया से तो ये हाथ नीचे ही जाता है और झुकता है, क्योंकि हमारे संस्कार में ऐसे है कि अपने बड़ों का इज्जत और सम्मान हमेशा करना चाहिए, और यही हमारा सबसे बड़ा कमाई है कि हम अपने बड़ों का कितना सम्मान करते हैं। तो हमारे लिए हमेशा सम्मानित है। लेकिन हाँ, जहाँ बात आती है प्रतिनिधि की, तो वहाँ तो मुझे लड़ना होगा। वहाँ में अगर उनको बड़ा भाई मान लिया और वो मुझे छोटा भाई मान लिए, तो शायद वो अपने आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे या मैं अपना काम अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो जब हम फील्ड में आते हैं, जब पर्दे पे आते हैं, तो हमारी लड़ाई जायज़ है, तभी हम एक दूसरे को भी बड़ा कर पाते हैं, वो भी अपने आप को बड़ा कर पाते हैं, मैं भी अपने आप को बड़ा करता हूँ। लेकिन मैं एक बात ऑडियंस से भी बोला करूँगा कि आप लोग हमें बड़ा करने के चक्कर में हम एक दूसरे को बड़ा करने के लिए लड़ते हैं, लेकिन आप लोग किसी को गाली गलौज मत करिए। सब लोग भाई हैं, भोजपुरी भाषा के लिए हम तो इसलिए लड़ते हैं ताकि वो ऊर्जा में आ जाएं,
वो इसलिए लड़ते हैं ताकि हम ऊर्जा में आ जाए, तो हम दोनों एक दूसरे को लड़ने के लिए लेकिन ऊर्जा रउआ देते दोनों हैं, आदमी के तब लड़त हम देख बड़ा के करते हैं। जे रउआ के चाहे वाला बा उ कहीं ना कहीं भाषा के मर्यादा भूल जाला, फिर ओमे ई जौन द्वंद्व होला, लड़ाई होला, उ कहीं और पहुंच जाला। तो वो व्यूअर्स से, ओ चाहे वाला से रउआ कुछ कहें? नहीं, बिल्कुल हम वही तो कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी भाषा को देखिए, आप अपनी बातें रखिए, आप आज़ाद हैं और आप मुझे प्यार करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है जी। आप जैसे भगवान स्वरूपी जनता का मैं एक बेटा हूँ, भाई हूँ जी, जो अपने दिल में रखते हैं आप लोग। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि जो मुझे प्यार करते हैं, आप अपनी भाषा को गंदा मत करिए सोशल साइट पे, क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी एक को गाली दे रहे हैं, लेकिन वो आपके भाषा का स्टार है, चाहे वो खेसारी हो, चाहे वो पवन जी हो, चाहे दिनेश जी हो, रवि जी हो, मनोज जी हो, अदरवाइज एवरीथिंग कोई भी हो, लेकिन वो भाषा का है। और वो अगर सोशल साइट पे अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोशल साइट पूरा हिंदुस्तान देखता है, पूरा वर्ल्ड देखता है। तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि आप अपने भाषा के एक गरमावित, एक ऊर्जवान व्यक्ति को गाली दे रहे हो और आप अपने भाषा को गाली दे रहे हो। तो इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल। तो देखिए, खेसारी जी ने तो साफ कर दिया, वो साफ कह रहे हैं कि भाई पर्दे पर जो चीज़ें होती है उसे देखकर आप उसे रियल मत मान लीजिए, और उस रियल मानकर आप अपनी मर्यादा को, अपने संस्कारों को मत भूल जाइए, क्योंकि ये तो बिहार की खासियत है, वो लोगों को दिल से लगाते हैं। और जो समृद्ध संस्कृति, हमारे जो परंपरा हमें हमारे अपनों ने, हमारे पूर्वजों ने दी है, उसको तो कम से कम आप बरकरार रखिए, उसका कहीं ना कहीं पतन ना होने दीजिए। चूँकि खेसारी जी, हम जब एक मुहिम चलाते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि जातीय उन्माद ना फैले, जातीय शब्दों का इस्तेमाल ना हो, जातीय भाषाओं का इस्तेमाल इस रूप में ना हो कि कोई एक दूसरे के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने लगे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गानों को बनाना, ये बाध्यता क्यों आ गई, ये मजबूरी क्यों आ गई? नहीं, देखिए होता क्या है ना कि लोगों को ये लगता है ना कि देखिए, आप जिस जाति से होते हैं उस जात का सपोर्ट आपको मिलता ही है। और ये सिर्फ कलाकार ही में नहीं, मुझे लगता है कि नेता से लेकर हर जगह चीज़ें थोड़ी सी फैली है, और यूपी बिहार में खास करके ज़्यादा है। तो हम जहाँ तक हम एक कलाकार हैं, और कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। बिल्कुल, यही इसीलिए क्योंकि मैंने ये हर सवाल जात के पूछा लोग- खेसारी जी आपसे कि कलाकार की तो कोई जाति नहीं, कलाकार को तो बांधा नहीं जा सकता। फिर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं लगता आपको कि कहीं एक गलत परंपरा शुरू हो गई, फिर उसके पीछे होड़ सी मच गई कि हम दुबे जी, हम अहिरावन, फिर हम पंडिताइन, ये इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों? देखिए, अगर कलाकार की कोई जाति होती तो मुझे लगता है कि नुसरत फतेह अली खान, मुझे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर, और हमारी संगीत की मालकिन जो है वो सरस्वती हैं, तो सरस्वती तो हिंदुओं की है। तो ऐसन इसीलिए गाना कलाकार फिर की रउआ कोई काहे जाति गा नहीं देनी? होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। आप अगर बेहतर करिए वही आपकी धर्म है। हमारी जो कला है वही हमारी जाति है, हमारी जो कला है वही हमारा धर्म है, क्योंकि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर तो समुदाय फिर के लोग पांडे जी के कहीं ना कहीं लड़का, खेसारी को- दुबे जी, अहिरावनी, ई सब शब्द काहे आइल, काहे ई सब गाना के गवावल गइल, दिखावल गइल, फिल्मावल नहीं तो गइल? देखिए, मैं क्या बोला कि जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है वो गा रहा है, और उसके लिए हम दोषी नहीं है, क्योंकि हम भी कभी गाए थे, यही एक से दो गाने पूछनी हमारे है, भी ऐसे आए हुए हैं। यही नहीं, से बिल्कुल। पूछनी है। देखिए, मैं नेशनल चैनल पे आके मैं अपने आप को ऐसा नहीं कि मैं तुलसीदास बन के जाऊंगा, मैंने भी गलतियां की हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आज जब हमारी चीजें समझ में आती है कि भाषा का गरिमा क्या होता है, संगीत का मतलब क्या होता है, जब आदमी समाज में निकला तब उसको समझ में, पहले ये चीजें थी कि जो एक राइटर लिख के दे दिया हमारे लिए वो गाना हो जाता था, लेकिन आज अगर कोई लिख के देता है, कोई म्यूजिक बना के देता है, तो हम उस पर बैठते हैं, हम देखते हैं कि ये गलत है या सही है, इस गाने से क्या समाज के उन्नति होगा या समाज का कहीं ना कहीं नीचे गलत जाएगा मैसेज अपना। आएगा। हाँ, गलत मैसेज ना जाए। तो हम आज चीजों को समझ के करते हैं तो चीजें गलत नहीं हो रही, तो हम आज हर जगह कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश कर। तो मैंने कोशिश करने से हर चीज होता है। गलती खेसारी लाल से भी हो गई बटे, लेकिन अब वो सुधारत हुआ नहीं है। गलती के। बिल्कुल, देखिए, गलती करने के बाद ही, जब गलती करिएगा तभी ना सुधारिएगा। ऐसा तो नहीं कि हम तुलसीदास भी सांप को रस्सी बना के, लाश को नाव बना के और अपनी बीवी से मिलने गए, लेकिन उनको ज्ञान वहीं प्राप्त हुआ ना। तो जब आप गलतियां करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको सुधरने का भी मौका वहीं से मिलता है।
तो जब हम गलती नहीं करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं। आदमी हर इस धरती पे जो भी आदमी आया है, ऐसा नहीं कि वो संत बन के ही पैदा हुआ है। बदमाशी तो हर आदमी ने की है, लेकिन बदमाशी के बाद जब सुधरने पे आता है तभी आप बताते हैं आप अपनी जीवन की खिस्सा कि देख मैं कितना गलत था और आज मैं कितना बेहतर कर रहा हूं। तो आप खुद एक किताब हैं, तभी आप दुनिया को बता सकते हैं। और एक किताब में गलत भी होता है, सही भी होता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सीख आप एक सीख किताब की अपने तरह- जीवन से ही लेनी पड़ती है और गलतियों को दुरुस्त Yes. कर आगे बढ़ना, ये खेसारी लाल ने सीख लिया है। अब वो ऐसे गाने ना तो गाते हैं और ना उन गानों को के साथ वो खड़े होंगे। अगर गाने आपके पास आते हैं तो अब आप उस पर कलम भी चलाएंगे, रोकेंगे भी उसे। बिल्कुल बिल्कुल, हम रोकते भी हैं। और हमारी जितने भी सिनेमा संघर्ष 2 में आप एक भी देखिए गाना जो आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते, ऐसा है नहीं। हमने कोशिश हमेशा की, चाहे वो बैंकॉक का हो गाना, या बैंकॉक में हमने 3 गाने शूट किए थे ना जी। बैंकॉक में हमने 3 गाने शूट किए थे। एक माही जी के साथ हमने गोरखपुर में शूट किया था और एक गोरखपुर में मेघा जी के साथ किया था। और लगातार मेघा जी के साथ मेरे कई सारी सिनेमा फरिश्ते जो कि बहुत बड़ी हिट हुई। तो एक साउथ के होके मैंने पहली फिल्म इनके साथ की थी राउडी इंस्पेक्टर, और मैं वहीं पे किया था, हैदराबाद में ही किया था। और इनका एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका बिहेवियर, इनका नेचर, अपने काम के प्रति। अगर इनको 5 बजे जगना हो तो ये 5 बजे उठती हैं, 5 बजे उठ के 5:30 बजे तक आपके सेट पे होती हैं। तो एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर और एक कलाकार के लिए क्या चाहिए? आप अपना टाइम से काम करिए जिसके लिए आपको चुना गया है, और उसके लिए लापरवाही जो करता है वो पीछे होता है। तो इसीलिए मेघा फर्स्ट चॉइस हम लोगों की हमेशा रही है कि इनको कोई भी बेहतर फिल्म होती है तो हम कोशिश करते हैं कि मेघा उसके हिस्सा बने, ताकि हमें टाइम से काम करके लोगों को देना होता है। खेसारी जी, तो चूंकि इसीलिए संघर्ष का आपके ये- साथ तो इतने कलाकार बने हैं जिनको नाम मिली, स्टारडम मिला, शोहरत मिली और आज एक कलाकार के तौर पर उनकी पहचान भी है। आपको लगता है कि कुछ ऐसे कलाकार भी रहे जिनके ऊपर ये हावी हो गई, वो बेवफा निकल नहीं, गए? देखिए एक बात बताएं, बेवफा कोई नहीं होता है। देखिए आप किसी भी चीज को आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब उसके अंदर वो क्षमता होगी। ये गलत है जो खेसारी ने किसी को बड़ा किया, पराग पाटिल ने किसी को बड़ा किया, क्योंकि खेसारी बहुत सारे हीरोइनों के साथ काम करते हैं, तो हीरोइनें बड़ी क्यों नहीं होती? पराग पाटिल बहुत सारे हीरो के साथ काम करते हैं, हीरो बड़ा क्यों नहीं? बात वहां किसी एक की नहीं है, बात आपकी खुद की है। आपको खुद आगे बढ़ना है तो मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप में अगर बात होगी तो ये दुनिया को पता तो चल ही जाएगा। ये दुनिया को बताने के किसी के सपोर्ट से कुछ बड़ा नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के सपोर्ट कर देने से, नहीं तो किस्मत से सच पूछिए ना, तो किस्मत से इंसान अभिषेक बच्चन बनता है और मेहनत से इंसान अमिताभ बच्चन बनता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल खेसारी जी, बड़ी पते की बात आपने की कि किस्मत और मेहनत दोनों में जो अंतर है उसे इस रूप में देखा और समझा जा सकता है। खेसारी जी, चूँकि जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात होला तो हमने के खुद ब खुद कुछ नाम बा जो जबान पे आ जाला। अक्षरा सिंह के लेके भी बहुत चर्चा होला। अक्षरा सिंह के बतौर कलाकार रोआ कैसे देखेंगे? बहुत अच्छी कलाकार हैं, वो बहुत मेहनती हैं और अपनी फैमिली को आज वो लीड कर रही हैं। उनकी फैमिली में कमाने वाला कोई नहीं है, अकेला एक महिला होकर, और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश भी किया विदाउट किसी के सहारे। उन्होंने तो बताइए उन पे किसका सपोर्ट है, लेकिन आज वो मेहनती हैं तो उनको काम तो मिल रहा है ना, वो अपने आप को प्रूफ तो कर पा रही है ना। तो कोई भी आदमी मुझे लगता है कि जिसके पास भी हुनर होगा, जिसके पास भी वो क्षमता होगी, किसी को सपोर्ट की उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब जो माँ बाप आपको खाना खिला सकते हैं, माँ बाप आपको चना खिला सकते हैं, लेकिन बहाली में दौड़ना आप ही को है। बिल्कुल, अगर आप बेहतर दौड़िएगा, सीधा शब्दों में ही कि खुद मेहनत करें तो सफल होखेम। खुद अगर हाँ, रोआ अंदर बिल्कुल। जिज्ञासा बा तब रोआ वो मुकाम के पास सकता नहीं जेकरा पीछे रोआ दौड़ता नहीं। वो खुद काबिलियत होके के चाहे। माही, देखिए रेखा देखावला से इंसान बड़ा ना होला, जेकरा रेखा में ठेला पर जाला ना वह बहुत बड़ा आदमी होला। तो रेखा मिटावे के चाहिए, रेखा दिखावे के ना चाहिए, और मेहनत से रेखा मिटेला। रेखा मिटते ही ना इंसान दुनिया के सबसे बड़ा आदमी हो जाला, कैसे कि मेहनती और ओकरा हाथ में ठेला रहेला। आ जेकरा हाथ में ठेला हुई ना, रेखा तो मिट जाला, लेकिन वो अपन इतिहास से एगो अलग लकीर खींच देला अपना हाथ के। बिल्कुल। माही,
काफ़ी वक्त मैंने आपको दिया सिर्फ इसी सोचने के लिए कि आपको जब मैं दोबारा सवाल पूछूंगी तो मैं यही पूछूंगी कि माही हमारे साथ हैं तो माही गुनगुनाएंगी ज़रूर, माही कुछ सुनाएंगी ज़रूर, क्योंकि हमारे लगातार मैं देख रही हूँ कि हमारे पेज पर जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि माही हैं तो फिर माही तो गुनगुनाएंगे, कुछ सुनाएंगे, तो उन्हें कम से कम निराश मत कीजिए। ओ माही रे। देखिए शुरुआत भी खेसारी जी कर देनी गुनगुना के। मत फंसाइए प्लीज। ये गायक नहीं, एक एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं सर, शायद प्लीज आपको थोड़ा पता नहीं सपोर्ट होगा। करिए। ये गायक नहीं है, ये एक एक्टर है, एक्ट्रेस है। और ये इनको एक्टिंग अभी खड़ा करा के इनको एक्टिंग लेकिन खेसारी जी एमे ना चली पुदीना गाना तो जे मिलियंस में लोग देखले रहला, उ अभी कही कि भाई गईले ना रहनी। अरे तो पुदीना पे पवन जी गाए हैं ना, पवन भैया का गाना है वो, माही इन्हीं के ऊपर श्रीवास्तव का थोड़ी फिल्माइल गल एक्टर रहा है। हाँ, इन पे फिल्माया जरूर गया था। बस अब दो लाइन तो अगर गुनगुनाए के हुई तभी भाग नहीं सकत। सर बचाओ मुझे। मॉल किसी और का था, दुकान बहुत सारे होते हैं ना उसमें। हाँ सर। एमे ना चली खेसारी जीरा और सपोर्ट। भाई मैं नहीं कुछ बोल सकता भाई। अगर इतना सपोर्ट करेगा तो 2 लाइन रोवे गुनगुना दे। हाँ ये सही है सर, गाइए, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगी। हो गई। हाँ जी सर। गा दो। ये रवा ऊपर उल्टा आ गई। गीत का है हाँ जी सर, बिल्कुल आप गाइए, मैं कि support जो मेरा हाथी मैया अरे बन के कोयलिया कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में, कुहू का उठाती मैया तोरे अंगने में। बस हो गई। अब का तो पूरा सिनेमा देखे बरुआ। अब सिनेमा थोड़े देखे के रहलाई तो 2 लाइन सुने के रहलाई तो 2 शब्द में रोवा खत्म कर देनी। अब मौका मिली तो किसी किया के बीने, अब अंतरा भी सुना देता हूँ जी। किसी किया के बीने बीने अरे चटैया बिछैती, अरे वही चटैया प्यासन लगैती, कि जो मेरा हाथी मैया अरे पाँव के पयलिया छमक उठाती मैया तोरे अंगने में, छमक उठाती मैया तोरे अंगने में। बहुत खूबसूरत थैंक यू खेसारी जी सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच ये सर। मेरा देवी गीत है, क्योंकि देवी जी का माहौल है तो यहाँ दूसरा कुछ हम गा नहीं सकते, और एक नेशनल चैनल पे सब लोग देख रहे हैं, हमारी माता बहन बेटियां देख रही हैं, तो कम से कम इस गाने को पसंद करें और अपना बहुत प्यार खूबसूरत, आशीर्वाद। बहुत और ये गाना मेरे खूबसूरत। दिल के करीब है। बिल्कुल खेसारी जी, बहुत खूबसूरत। और इन खूबसूरत शब्दों के साथ जब हमारे साथ ये पूरी एक खूबसूरत टीम मौजूद है संघर्ष 2, जिसको लेकर हम सभी चाहते हैं कि ये फिल्म जो है वो लोगों के दिलों में अपनी बहुत मजबूत जगह बनाए और लोग ये समझ पाएं जो बिहार में भी हैं और जो बिहार से बाहर भी हैं कि भोजपुरी का जब आप नाम लेंगे, जब उसकी चर्चा करेंगे तो एक पारिवारिक मूवी देखेंगे, एक खूबसूरत मूवी, और उसके पीछे की अच्छी टीम, उसके पीछे एक अच्छी खूबसूरत सी कहानी आप देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक उन बातों को पहुंचाने के लिए जिससे वो आज तक जान नहीं पाए थे या जिसे जानकर वो अनजान थे कि आखिर कलाकार रील और रियल लाइफ में कैसे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।